जाने कर, पहचाने कर, जम करे अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे साध्य है, आराध्य है, आराधना के सारे हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है, जो भव जलधि के पार है। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य में जो उत्तरार्ध है, द्रव्यार्थिक नय व पर्यायार्थिक नय, उस पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी आत्मानुभूति के काल में उसका विषयभूत तो एक ज्ञायक भाव ही है, उसी का अवलंबन रहता है। फिर द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के द्वारा वस्तु को जानने की क्या आवश्यकता है, वस्तु को जानने की क्या आवश्यकता है। चलिए राजी बताइए। सुना तो अंतरा आपने भी है ना, तो आप भी बता सकती हो। यदि आत्मानुभूति का अगर प्रारंभिक उपाय देखें, दो तत्व निर्णय होता है। हाँ। और वस्तु स्वरूप के यथार्थ निर्णय के लिए द्रव्य पर्यायात्मक जो स्वरूप वस्तु है, जो हाँ। प्रमाण का विषय है, उसे उसका यथार्थ स्वरूप जानना आवश्यक है। यदि हमने प्रमाण द्वारा वस्तु को सर्वथा जान लिया, उसे द्रव्य और पर्याय दोनों सहित जान लिया, तथापि किसी एक धर्म को मुख्य करके और शेष धर्म को गौण किए बिना उस विवक्षित धर्म को जानना संभव नहीं है। जैसे सोने का यदि हम ज्ञान, अगर हमें सोना खरीदना है तो हमें पीतल का ज्ञान भी आवश्यक है। बराबर। तो इसलिए हमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय का जानना भी आवश्यक है। भेद ज्ञान के लिए कैसा है, आवश्यक है। लक्ष्य तो हमारा आत्मानुभूति है, फिर हम नयों को क्यों जाने, क्योंकि नयों के द्वारा कैसा है हम निर्णय कर सकते हैं ना, क्योंकि नय में मुख्य गौण की व्यवस्था होती है। तो इसके कारण कैसा है हमको ये आत्मानुभूति में पूर्व में भी, प्रारंभ में भी, अपना पूर्वार्ध में भी नए ज्ञान की क्या आवश्यकता है, इसमें भी हमने लिया था कि नए ज्ञान की क्या आवश्यकता है। द्रव्यार्थिक नय, द्रव्यार्थिक चक्षु से वस्तु कैसी दिखाई देती है, और पर्यायार्थिक नय से वस्तु कैसे दिखाई देती है। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु कैसे दिखाई देती है और पर्यायार्थिक नय से वस्तु कैसे दिखाई देती है। देखो अदिति भी कोशिश कर रही है ना। हाँ बताइए अदिति। द्रव्यार्थिक चक्षु से जीव को देखने पर मनुष्य, देव, नरक, त्रियंच और सिद्ध पर्याय रूप विशेषों में रहने वाला जीव सामान्य दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। हाँ। और पर्यायार्थिक नय से देखने पर, पर्यायार्थिक चक्षु से जीव को देखने पर वह जीव द्रव्य में रहने वाले नर, नारक आदि पर्याय रूप अन्य दिखाई देता है। हाँ बराबर। पर्यायार्थिक नय से देखें तो देव, नारकी, मनुष्य, सिद्ध इत्यादि दिखाई देंगे। और अगर हम द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो कैसा है, उसमें सब में हमको कैसा है, सामान्य जीव ही दिखाई, नर नारकादिक पर्यायों में भी हमको सामान्य जीव ही दिखाई देगा, है ना। सब देखिए ना तो सिर्फ आत्मार्थीन ही दिखाई देंगे। और पर्यायार्थिक नय के चक्षु से देखेंगे तो 9th के, 10th के, 11th के, फिर नगर की अपेक्षा से विभाजन, फिर हाइट की अपेक्षा से विभाजन, है ना, बुद्धि की अपेक्षा से विभाजन, अनेकों कैसे हैं पर्यायार्थिक नय से विभाजन होते हैं। अब आगे कहते हैं
इतनी चर्चा हमारी हो चुकी थी। सम्यक दर्शन अगर प्राप्त करना है तो अपने को क्या करना है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना, उसके 2 पॉइंट्स अपन ने लिए थे बेटा ना, मुझे क्या करना है और मुझे कैसे प्राप्त करना है। तो मुझे क्या करना है वो, हाँ, तो वो किसका अंश हुआ? पर्याय अंश। और मुझे कैसे प्राप्त करना है वो, हाँ, द्रव्यांश का कैसा है? अंश मिलता है। अब आज अपन चर्चा करेंगे। एक अपन ने प्रश्न ये भी लिया था कि सुखी तो पर्याय ही होती है, फिर पर्याय का आश्रय क्यों नहीं लिया जाए? सुख, हाँ, सुखी जो आत्मा के ही द्वारा सुखी होते हैं, हाँ, आश्रय से वो पर्याय किसका अवलंबन लेती है, किसका आश्रय लेती है? आत्मा का ही आश्रय लेती है। तो कैसे जिसके आश्रय से सुखी हुआ जाए तो फिर हम उसका आश्रय लेना, फिर हम पर्याय का आश्रय क्यों ले? बिल्कुल। यहाँ से अपन चर्चा करेंगे 288 से। हे उपादेय को जानने के बाद यह समस्या उठती है कि हे का त्याग उपादेय का ग्रहण कैसे हो? वर्तमान पर्याय का आश्रय करने से तो मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र दूर होंगे नहीं, तथा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो अभी प्रकट हुए नहीं हैं। अतः उन्हें प्रकट करने का एकमात्र उपाय क्या है? परम पारणामिक भाव स्वरूप जो द्रव्यांश अंशी का अवलंबन ही है, क्योंकि उसमें अपनापन ही सम्यक दर्शन है, उसको जानना सम्यक ज्ञान है और उसमें लीनता करना ही सम्यक चारित्र है। यहाँ ये कहते हैं कि मिथ्या दर्शन अभी तो कैसे दूर हुए नहीं हैं और अभी सम्यक दर्शन आदि प्राप्त हुए नहीं हैं, दोनों बात है। अभी मिथ्या तो दूर हुआ नहीं है ना, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति अभी हुई नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या करें हम? बोले तो एकमात्र जो परम पारणामिक भाव, जो द्रव्यांश, द्रव्यांश का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? नित्य और एक है ना। तो द्रव्यांश का कैसा है? अवलंबन लेने से ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। अब कहते पर्याय पक्ष का मिथ्या एकांत कब होता है? देखो, मैंने छोटे छोटे से प्रश्न बना लिए, एक एक पैराग्राफ के मैंने छोटे छोटे से प्रश्न बना लिए हैं ताकि विषय अपने को समझने में आसानी होगी। अब प्रश्न अपना क्या कि पर्याय पक्ष का मिथ्यापना कब होगा? अगर हम पर्याय का पक्ष लेंगे तो कब हमारा कैसा है? मिथ्यापना हो जाएगा। तो यहाँ ये कहते, यदि ऐसा माने कि काम तो पर्याय में ही होना है और कार्य स्वयं भी पर्याय ही है, और पर्याय को पर्याय से पर्याय के लिए ही करना है। द्रव्य तो कैसा है? अव्यक्त है, निष्क्रिय है, दिखाई देता नहीं है, चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। अतः उसे जानने की जरूरत क्या है? तो ये पर्याय पक्ष का मिथ्या एकांतपना हो जाए। क्यों हम द्रव्य स्वभाव हो जाए? कार्य सब पर्याय में होना है ना, निर्णय पर्याय लेंगे, अवलंबन पर्याय लेती है, पर्याय के लिए ही पर्याय होती है। षटकारक लगा लेना इसमें, पर्याय के लिए ही पर्याय होती है। तो और द्रव्य तो कैसा है? निष्क्रिय है, तो इसलिए अव्यक्त है, दिखाई देता नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम ऐसा मानते हैं और मात्र किसी पर्याय का ही अवलंबन लेते हैं, पर्याय की ही मुख्यता रहती है, तो ये पर्याय पक्ष का एकांतपना हुआ। अपने पूजन की पंक्तियों में आता ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें रही क्षणिका परयय की प्रीत, क्षम्य कैसे हो ये अपराध। तूने पर्याय से प्रीति की तो तेरा ये अपराध कैसा है?
क्षम्य नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है ये। बिल्कुल वही पर्याय पक्ष का एकांतपना हुआ, जिसको पर्याय का ही व्यामोह हो। अरे सम्यक दर्शन की महिमा केवल ज्ञान की प्रगटता की अपेक्षा से बराबर महिमा करनी चाहिए, लेकिन वो तो सम्यक दर्शन तो पर्याय है। वो सम्यक दर्शन की अनेकों पर्याय को जो पीकर बैठा है, ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वही कैसा है महिमावंत है। क्योंकि पर्याय का स्वभाव तो क्या है, उपजे विनसे थाई, जो उत्पन्न होती है और जो विनष्ट होती है वो पर्याय है। बिल्कुल देखो, अपने को कोई कहे घड़ी का जो पेंडन है ना, ऐसा ऐसा घूम रहा है ना, और आपको कोई कहे कि आप इस पर ध्यान एकत्रित कीजिए, तो कृति क्या करोगे? बोले ये तो पहले एकत्रित हो, तभी कैसा है मेरा ध्यान भी एक, ये स्वयं कैसा है घूमने वाला है, तो कैसा मेरा ध्यान एक। तो पर्याय तो स्वयं पलटन स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव तो स्वयं पलटन है, तो उसमें स्थिरता कैसे की जा सकती है ना? जो स्थिर है ना, जो द्रव्य स्वभाव है, जो स्थिर है, उसके अवलंबन से पर्याय भी कैसी होती, स्थिर हो जाती है। ध्रुव जैसे सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय अब स्थिर हो गई ना, फिर न लौट भव में आऊँ। सिद्ध एक बार पहुंच जाते सिद्धालय में तो फिर कैसे लौट कर आते नहीं हैं, तो फिर न लौट भव में आऊँ। तो जहाँ अवलंबन किसका लिया है ना, सिद्ध समान सदा पद मेरो है ना, उसका अवलंबन लिया, तो पर्याय में भी सिद्धत्व प्रकट हो गया है। तो पर्याय पक्ष का एकांतपना समझ में आया ना, मात्र पर्याय का ही मोह, पर्याय की ही महिमा, तो वो पर्याय पक्ष का कैसा है एकांत। अरे द्रव्य तो निष्क्रिय है। अच्छा, दूध में घी दिखाई नहीं देता, द्रव्य दिखाई नहीं देता, दूध में घी दिखाई नहीं देता है, फिर भी किसके बल से निकालते हैं? विश्वास, श्रद्धान होता है ना, कि इसमें कैसा है घी है, उसके बल से कैसा है हम कैसा है मक्खन उसमें से घी निकाल लेते हैं। अब कहते द्रव्य पक्ष का एकांतपना कब होगा? पर्याय पक्ष का एकांतपना हुआ, तब द्रव्य पक्ष का एकांतपना कब होगा? और अगर ऐसा माने तो उससे क्या हानि होगी, है ना? इसी प्रकार यदि ऐसा माना जाए कि पर्याय बुद्धि तो मिथ्या है, वह तो क्षणिक है, विकारी है, आश्रय तो द्रव्य का ही करना है ना, अतः पर्याय को जानने की क्या जरूरत है? हटा दो एक पक्ष को। अरे जब वस्तु में ही दो धर्म विद्यमान है तो आप एक को कैसे हटा सकते हो? भाई सिक्के में ही हेड टेल है तो आप एक को कैसे हटा सकते हो ना? वस्तु में ही द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों ही विद्यमान हैं। चक्की के दो पार्ट होते हैं बेटा, चक्की के कैसे हैं? दो पार्ट होते हैं। अगर दो में से अगर एक को कैंसिल कर दिया जाए तो आटा पीसी नहीं, एक स्थिर रहता है और एक गुम। हाँ, द्रव्य स्वभाव स्थिर है और पर्याय स्वभाव पलटन वाला है। बिल्कुल, तो ऐसे वस्तु में ही दो धर्म पाए जाते हैं, और जो ऐसा मानता है कि वस्तु सर्वथा नित्य है अथवा सर्वथा अनित्य है, जो सांख्य मत है, बौद्ध मत है, वो ऐसा मानते हैं। वो क्या मानते हैं वस्तु को? बौद्ध मत क्षणिक मानते हैं, हाँ क्षणिक मानते, और सांख्य मत वस्तु को नित्य मानते, और जैन दर्शन क्या मानता है? नित्य मानता है। नित्य भी है, अनित्य भी है, स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। बिल्कुल, तो यदि ऐसा कि पर्याय को देखने की जरूरत ही नहीं, बोले दो चक्षु ना, एक को फोड़ ही दो ना बोले तेरा वो शूटिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी अगर एक आँख को कैसा है फोड़ देगा तो पर्याय को क्या जरूरत है जानने की? तो द्रव्य पक्ष का मिथ्यापना एकांत होने से सम्यक दर्शन होगा नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन होता किस में है? पर्याय में ना। सम्यक दर्शन किस में होता है? पर्याय में होता है। तो द्रव्य पक्ष का मिथ्या मतलब पर्याय को ही नहीं माने, वो द्रव्य पक्ष का एकांतपना। जो द्रव्य को ही नहीं माने वह पर्याय पक्ष का एकांतपना। बिल्कुल, तो द्रव्य को जाने पर्याय को नहीं जाने,
ऐसा बोलने वाली भी तो पर्याय ही है ना। बोलती कौन है? पर्याय ही तो बोलती, निर्णय कौन करती? पर्याय ही तो करती है। अतः उक्त कथन स्ववचन बाधित है। ये स्ववचन बाधित का क्या अर्थ है? किसी से पूछा है ना, आपकी माता कौन है? बोले मेरी माता बंध्या है। बंध्या मतलब बांझ। तो बोले जब तेरी माता बांझ है तो तू कहाँ से उत्पन्न हो गया? है ना, कोई बांझ का पुत्र है नहीं बेटा, है ना। स्ववचन मतलब उसके वचन उससे ही बाधित हो गए। उसने क्या कहा कि मेरी माता बंध्या है, मेरी माता बांझ है, तो फिर तू कहाँ से आ गया? हाँ, मेरा तो आज मौन है। ये बोल कौन रहा है? हाँ? एक बार एक थे अपने इंदौर में, साधना नगर में रहते हैं एक भाई साहब, नाम मैं भूल गई हूँ। अष्टमी चौदस को उनका मौन रहता था। वो जेब में एक स्लिप रखते थे, कोई उनसे बोलता था ना तो वो स्लिप बता देते थे, आज मेरा मौन है, तो फिर आगे बोलना नहीं है बिल्कुल। तो कहते आज मेरा मौन है, तो ये बोला कौन? ये स्व मतलब स्वयं के ही वचन तेरे से ही कट गए, स्ववचन बाधित, है ना। तो स्वयं के ही वचन। और एग्जाम्पल देखना इसके स्ववचन बाधित के, एग्जाम्पल ढूंढना इसके बिल्कुल। आगे कहते दोनों नयों को जानने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते हैं, जीव का स्वरूप दो नयों के बराबर ज्ञात होता है। ट्रेन की भी दो पटरी होती है ना। अकेले द्रव्यार्थिक नय या अकेले पर्यायार्थिक नय से ज्ञात नहीं होता है, इसलिए दोनों नयों का उपदेश ग्रहण करने योग्य है। उपदेश तो ग्रहण करने योग्य है, लेकिन प्रयोजन तो कैसा है? एकमात्र द्रव्यार्थिक नय का विषय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसी के आश्रय से कैसा है सम्यक दर्शन होगा, और उसी के आश्रय से कैसी मुक्ति होगी बिल्कुल। अब कहते हैं आशी वन बहुत ध्यान से सुनती है आजकल बिल्कुल, है ना। तो इसलिए दोनों नयों का उपदेश कैसा है? ग्रहण करने योग्य है। भाई ऐसा थोड़ी है आज का रावण कल का सिद्ध भी हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी है ना कि हमने कोई इमेज बना ली हो किसी के बारे में तो वो हमेशा ही ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, आज का रावण कल का सिद्ध भी होता। इसलिए एक जैसी इमेज किसी की बनाना नहीं है बिल्कुल ना। आगे कहते हैं कि मात्र द्रव्य को और मात्र पर्याय को स्वीकार करने से क्या हानि है? फिर पूछते हम मात्र द्रव्य को स्वीकार करें या मात्र पर्याय को स्वीकार करें तो क्या हानि होगी? एकांत द्रव्य को ही स्वीकार करे और पर्याय को स्वीकार न करे तो पर्याय के बिना द्रव्य को, द्रव्य का स्वीकार कौन करता है? द्रव्य है उसको स्वीकार कौन करता है? पर्याय ही तो करती है बिल्कुल। तो कैसा है भाई ये मीठा है ना, तो वो मीठापन ही तो वो शक्कर की प्रसिद्धि करती है ना। तो उसी प्रकार पर्याय ने ही तो ये स्वीकार करा कि मैं द्रव्य हूँ। द्रव्य थोड़ी स्वीकार करता है कि मैं द्रव्य हूँ ना। स्वीकार कौन करता है? पर्याय ही करती है। तो पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार किसने किया और किसमें किया? और मात्र पर्याय को ही स्वीकार करे और द्रव्य को स्वीकार न करे तो पर्याय कहाँ दृष्टि लगाएगी, है ना। और किसमें एकाग्रता करेगी? पर्याय ही तो किसी एकाग्रता करती, किसमें लीनता करेगी बिल्कुल, है ना। तो एकाग्रता हो किसमें? पर्याय कहाँ दृष्टि लगाकर एकाग्र होगी? इसीलिए दोनों नयों का उपदेश स्वीकार करके द्रव्य पर्याय की संधि करने योग्य है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि द्रव्य पर्याय की संधि का क्या अर्थ है? द्रव्य पर्याय की संधि का क्या अर्थ है बिल्कुल, है ना। संधि का अर्थ सान नहीं लेना बेटा, यहाँ पर संधि का अर्थ पृथक नहीं लेना, भिन्न नहीं लेना, है ना। तो पर्याय को पृथक करके, तो द्रव्य पर्याय की संधि क्या है? तो बोले पर्याय को पृथक करके लक्ष्य में न लेते हुए। अब हमने क्या करा? संधि कर पर्याय को पृथक कर दिया, है ना। तो पर्याय को पृथक करके लक्ष्य में न लेते हुए उसको क्या करना है? पृथक नहीं करना है, उसको अंतर्मुख करना है ना।
पर्याय को, द्रव्य पर्याय की संधि का क्या अर्थ हुआ कि पर्याय को संधि मतलब पर्याय को भिन्न और कर सकता है। कौन सा बॉडी बिल्डर लाए प्रियांशी? कौन सा बॉडी बिल्डर लाए कि जो पर्याय को कैसा है द्रव्य स्वभाव से भिन्न कर दे? कौन सा बॉडी बिल्डर लाए कि समुद्र से लहरों को भिन्न कर दे? कोई है ना? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। इस प्रकार से समुद्र की लहरें को, समुद्र को है ना भिन्न नहीं करना। क्या करती है बेटा? किनारे तक जाती, वापस अंतर्मुख। सी साइड कभी देखा है ना? तो कैसे जाती किनारे तक, वापस लौट कर कैसी है, वापस समुद्र में आ जाती, वापस समुद्र का कैसा है अवलंबन ले लेती है। तो पर्याय को पृथक करके द्रव्य को लक्ष्य में है ना करके लक्ष्य में न लेते हुए क्या करना है, उस पर्याय को द्रव्य स्वभाव में अंतर्मुख। या अंतर्मुख का अर्थ ये है कि वो पर्याय ये स्वीकार करे कि मैं द्रव्य स्वभाव हूँ। अंतर्मुख का क्या अर्थ हुआ पलक? कि पर्याय ने यह स्वीकार कर लिया है कि मैं द्रव्य स्वभाव हूँ। वो जोधाबाई ने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं तो मलिका आलम हूँ। बिल्कुल स्वीकार कर लिया ना, अब बन गई रानी वो तो वहाँ की। बिल्कुल है ना, स्वीकृति तो चाहिए है ना। तो इस प्रकार से उसे देखो, कोई गरीब कन्या हो ना बेटा और करोड़पति के यहाँ उसकी शादी हो जाए है ना, अभी वो अपने घर में है, अभी एंगेजमेंट हुई है ना, वो अपने को क्या मानती है? करोड़पति मानती है ना। अभी तो सिर्फ स्वीकार किया है, सिर्फ स्वीकार किया है, अभी तो शादी होके घर में रहने नहीं गई है, लेकिन अभी तो सिर्फ स्वीकार किया है, तो अपने को क्या मानने लग जाती है? करोड़पति मानने लग जाए। उसी प्रकार पर्याय यह स्वीकार कर ले कि मैं तो अनंत गुणों का धनी द्रव्य स्वभाव हूँ, तो पर्याय भी कैसी है? पारणामिक हो जाती, पर्याय भी ध्रुव हो जाती है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से कहते हैं उसे अंतर्मुख करके द्रव्य के साथ क्या करना है? एकाकार करना। अर्थात द्रव्य पर्याय अब फिर कोई भेद नहीं दिखाई दे। एकाकार मतलब अब ये द्रव्य है, ये पर्याय है, ऐसा कोई भेद नहीं दिखाई दे। जब गोताखोर समुद्र के नीचे चले जाते हैं, अब उनको कोई भेद दिखाई देता है क्या? है ना, कि ऊपर लहरें हैं कल्लोले करती हुई, नीचे ये धीर वीर गंभीर समुद्र है, ऐसा कोई भेद दिखाई देता नहीं है। बिल्कुल एक में कैसे हो जाते, वो विकल्प कैसा है? टूट जाता है। एकता रूप निर्विकल्प अनुभव करना सो द्रव्य पर्याय की संधि है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप उदाहरण सहित इसको स्पष्ट करना कि द्रव्य पर्याय की संधि का क्या अर्थ है। बिल्कुल ना। आगे कहते हैं अब दोनों नयों की सफलता किसमें है और किसमें नहीं है। पर्याय को जानते हुए है ना, अब दोनों नयों की सफलता किसमें है और किसमें नहीं है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार है ना, तो दोनों नयों की सफलता किसमें है और किसमें नहीं है। पर्याय को जानते हुए उसके विकल्प में रुक जाए, वह नय की सफलता नहीं है। तो पर्याय में ही अटक गया वो तो, बिल्कुल है ना भाई। अगर वो लहरों में ही अटक जाएगा तो नीचे समुद्र में से जाके रत्न कैसे लाएगा? हाँ? वो तो लहरों में ही कैसा है? अटक गया है। बिल्कुल बस उसी में कैसा है? मस्त हो गया। जैसे होते ना समुद्र में जो जाते हैं वो क्या करते अदिति है ना, वो बाहर का वैभव बाग बगीचा ये है ना, इसको ही देखने में मस्त हो जाते हैं, वो भगवान के पास जा ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल है ना। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं बस पर्यायों में ही उलझ जाए, पर्यायों की ही विकल्प में रुक जाए तो वह नयों की सफलता नहीं है। उसी प्रकार द्रव्य को जानते हुए यदि उसमें एकाग्र न करे तो वह भी नए की सफलता नहीं है ना। क्या करे? द्रव्य को जान लिया कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, वचन में भी बोल दिया, पढ़ भी लिया, जान भी लिया, लेकिन उसमें एकाग्रता नहीं करे बिल्कुल है ना, तो भी कैसा है? कोई कार्यकारी नहीं है। भाई भेद ज्ञान कर लिया दो वस्तुओं में, लेकिन एक को ग्रहण नहीं किया तो, दो ड्रेस तो देख ली और एक को नहीं खरीदा तो टाइम वेस्ट किया ना। टाइम वेस्ट किया मतलब एक में आपने अपनापन किया कि नहीं। वस्तुएं दो खड़ी कर ली लेकिन उसमें एक में कैसा है? अपनापन करना है।
तो एकाग्रता न करे तो भी कैसा है, उसकी सफलता नहीं है। द्रव्य पर्याय पहले तो दोनों को जानो, है ना, जानकर फिर दोनों का विकल्प तोड़ो। कैसा तोड़ना, इस नए से वस्तु ऐसी है, इस नए से वस्तु है, द्रव्य स्वभाव से नित्य है, पर्याय स्वभाव से अनित्य है, द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, पर्याय स्वभाव, ऐसा जो विकल्प को भी क्या है तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो विकल्प को तोड़कर पर्याय को द्रव्य में क्या करना है, अंतर्लीन करना है, अभेद एकाकार करके अनुभव करने में ही दोनों नयों की, मात्र दोनों नयों को जान लिया, ये दोनों नयों की सफलता नहीं है, है ना। दोनों को जानकर वो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव में अंतर्लीन हो। अंतर्लीन का अर्थ क्या हुआ बेटा, कि स्वीकृत कर ले कि ये ही मैं हूँ। अंतर्लीन का वो पर्याय यह स्वीकार कर ले कि ये ही मैं हूँ, द्रव्य स्वभाव ही मैं हूँ, इसका नाम है अंतर्लीन होना। बिल्कुल। अब कहते वस्तु का स्वभाव हमारे हित में कैसे है ना, वस्तु का स्वभाव हमारे सुखी होने के पक्ष में वस्तु का स्वभाव है। पर्याय की यह बात विशेष रूप से विचारणीय है कि द्रव्य की नित्यता और पर्याय की अनित्यता ही हमारे हित में है। वस्तु का जो अंश नित्य है वह अनंत ज्ञान, सुख और धन घन पिंड है, और जिसके अवलंबन से पर्याय का दुख नष्ट होकर अविनाशी सुख प्रकट होता है। किसका अवलंबन लिया, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन लिया, उससे ही कैसा दुख नष्ट होकर सुख प्रकट होता है। तथा जिस अंश में दुख है और दुख के कारणभूत क्या है, मोह राग द्वेष। दुख का कारण पयांश ये नहीं बता कि मुझे याद नहीं होता है। दुख का कारण ये नहीं है कि कैसा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। दुख का कारण ये नहीं कि हमारे पास सहयोग नहीं है ना, ये कोई कारण बताया ही नहीं है बेटा, है ना। क्या बताया छड़ाला में, ऐसे ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ये दुख का कारण बताया ही नहीं है कि मुझे कोई पूछता नहीं है ना। ज़्यादा पूछ करेगा तो पूछ वाला बन जाएगा, है कि नहीं, धीरेन गति में चला जाएगा। बिल्कुल, पूछे तो लाख की, नहीं पूछे तो 1.25 लाख की, खाक की नहीं। क्यों, बार बार सब पूछेंगे ना तो अभिमान आ जाएगा, मुझे सब पूछते हैं। बिल्कुल, है कि नहीं, तो कैसा है, अभिमान आ जाएगा। बिल्कुल, तो पूछे तो लाख की, नहीं पूछे तो 1.25 लाख की, खाक की नहीं। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से, और कौन पूछे, बिल्कुल, है ना। संसार में किस किस का अभिमान होता है, पलक, है ना, रूप का अभिमान, पैसे का अभिमान, रूप का अभिमान, है ना। ये जो मिरर है ना वो रूपवानों की हंसी उड़ाता है। ये मिरर किसकी हंसी उड़ाता है, ये रूपवानों की हंसी उड़ाता है ना। जवानी जो है ना क्षण क्षण क्षीण होती ही जा रही है। बिल्कुल, ये पृथ्वी राजाओं को देख के हंसी उड़ाती है। इतनी जमीन, इतना ये, इतना वैभव, और सिकंदर भूसे चला, हाली बहाली थी, पड़ी थी पास में दौलत, मगर 2 हाथ खाली थे। बिल्कुल, ये पृथ्वी किसको देख के हंसी उड़ाती बेटा, ये राजाओं को देख के, है ना। ये मिरर किनको देख के हंसी उड़ाता है, रूपवान को देख के हंसी उड़ाता है। अपने रूप पे अभिमान करे ना, बिल्कुल, अरे हम तो बहुत रूपवान हैं, बिल्कुल, है ना। यहाँ तो कहते चेतन रूप अनूप अमूर्ति सिद्ध समान सदा पद में। वास्तव में रूप मेरा क्या है, चेतन रूप है। बिल्कुल ना, ये शरीर का देखो गुणों से महान होता है जीव, है ना। किससे महान होता है बेटा राजीव, गुणों से ना। रूपवान हो और गुण नहीं हो तो। मुरमुर कैसी है, राष्ट्रपति मुरमुर कैसी है, रूपवान नहीं है ना, लेकिन है ना। तो गुण से महान होता है, रूप से महान
नहीं होता है। बिल्कुल, ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना, बिल्कुल, है ना। इसे गुणों को करना, बिल्कुल, है ना। रूपवान नहीं होगा ना तो चलेगा एक बार, लेकिन आप गुणवान होगे ना तो सर्वत्र पूजे जाओगे, सब आपको कैसा है, पूज्य मानेंगे, बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि हमारे सुखी होने के पक्ष में वस्तु का स्वभाव है। यह बात विशेष रूप से विचारणीय है कि द्रव्य की नित्यता और पर्याय की अनित्यता हमारे हित में है। वस्तु का जो अंश नित्य है वह अनंत ज्ञान सुख घन का पिंड है, और जिसके अवलंबन से पर्याय का दुख नष्ट होता है। पर्याय किसका अवलंबन लेगी तो दुख नष्ट होगा? बोले सुख स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेगी तो कैसा है, दुख नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल। और कैसा सुख कहाँ से आता है? मेरे में से, है ना। कहाँ से आता है सुख? बाहर से आता है, बाहर से आता है। जन्मदिन मनाने से सुख आता है, जन्मदिन मनाने से सुख आता है। सुख कहाँ से आता है? सुख अपने में से आता है, बिल्कुल, है ना। तो सुख अपने में से आता है तो अपने को महिमा किसकी आएगी? अपनी आएगी, है ना। ये संयोगों की महिमा नहीं आएगी, बिल्कुल, है ना। मृत व्यक्ति के मुख में रसगुल्ला रख दो, वाह वेरी टेस्टी, उठ के बैठ जाएगा। सुख कहाँ? रसगुल्ले में है? सुख कचौड़ी में है? सुख किस में है? हर बेटा एक एक संयोग में जाके देखना, जहाँ जहाँ अपने को ऐसा लगे इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है ना, तो वहाँ तुरंत विचार करना ये सुख कहाँ से आया, है ना। अगर रसगुल्ले में से आता तो बाउल को आना चाहिए, बाउल में तो भरपूर भरे हुए, उसको तो नाचना चाहिए, है ना। जैसे पूड़ी नाचती ना तेल में तो उसमें कैसा है, नाचना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो सुख कहाँ आता है? सुख अपने। बेटे एक बात निर्णय ये हो जाए ना कि सुख मेरा स्वभाव है, मेरे में से आता है। अच्छी तरह से बैठो, अंतरा प्रसन्न चित्त से सुनो, ऐसे सिर पर ऐसा हाथ रख के टेंशन में नहीं बैठो बेटा। जिनवाणी की बात सुनो, अच्छी तरह से सुनो, रुचि पूर्वक सुनो, मेरा ही हित इसमें भाषित होता है, इस विचार से सुनो, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से सुनना चाहिए जिनवाणी की बात। बैठे तो हो बेटा, शरीर से तो प्रेजेंट हो, और मन से अपसेंट होंगे तो बैठे बैठे पाप बांध लोगे, है कि नहीं? बिल्कुल। ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, इसमें मेरा ही हित भाषित हो, इतनी उत्साहपूर्वक कैसी है जिनवाणी सुनना चाहिए। और सिर पे हाथ रख के ऐसे बैठ के जैसे कोई शोक संतप्त यहाँ पर चल रहा हो, बिल्कुल नहीं बेटा। जिनवाणी भी कैसी सुनना, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि जिसके अवलंबन से पर्याय का दुख नष्ट होकर, अब बैठे बैठे पाप बांध लेता है, बैठे बैठे पुण्य बांध लेगा। हाँ, प्रसन्न चित्त से सुनेगा तो बैठे बैठे पुण्य बांध लेगा, अपने ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करेगा। और अगर अरुचि पूर्वक है ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर लेगा, और बंद कर लेगा तो वो बांझ नहीं है, फिर उदय में आएंगे। कर्म बांझ नहीं होते हैं, फिर कैसे है उदय में आते हैं, बिल्कुल, है ना। देखना, इधर फेस करो, फेस नहीं मुझे दिख रहा है, इधर बैठो। तो इस प्रकार से यहाँ कहते कि तथा जिस अंश में दुख है और दुख के कारणभूत मोह राग द्वेष है। आप लोग को ऐसा लगता है बाद में थोड़ी उम्र हो जाएगी ना तो आपको ऐसा लगता है अरे जिस समय पढ़ने का था उस समय उपयोग पूर्वक क्यों नहीं पढ़ा हमने, क्यों नहीं समझा हमने, बिल्कुल, है ना। अभी तो बेटा ऐसा लगता है, बिल्कुल, फिर बाद में ऐसा पछतावा होगा। जिनवाणी पढ़ने बैठोगे वो समझ में नहीं आया, फिर ये आप नए चक्र पढ़ने बैठोगे और समझ में नहीं आएगा, अरे जिस समय पढ़ा था उस समय क्यों नहीं ध्यान से सुना। तो इस समय कैसा है, समझ में नहीं आएगा। तथा जिस अंश में दुख है और दुख के कारणभूत क्या है, मोह राग द्वेष है, वह पर्याय स्वयं ही कैसी है, क्षण भंगुर है। पर्याय का स्वभाव कैसे है, उपजे इन से फिर खाई, क्षण भंगुर है। अतः उसके नष्ट होने के प्रति हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि नियम से कैसा है ये, है ना। देखो कोई मरे को मारे तो कैसा लगे बेटा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है हॉस्पिटल में कि बस अब ज़्यादा टाइम नहीं है, और आके कोई उसको शूट करे,
बोले मेरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, क्यों अपने ऊपर अपराध का ये है ना बोझा लेते हो, बिल्कुल है ना। उसी प्रकार है ना पर्याय तो कैसी है, स्वयं है भी, बिल्कुल उसका स्वभाव ही नष्ट होना है ना। लहरों का स्वभाव क्या है बेटा, है ना, उत्पन्न होती है नष्ट, हाँ फिर होती है फिर होती फिर जाती है, बिल्कुल है कि नहीं। तो इस प्रकार से अतः उसके नष्ट होने के प्रति हमें क्या होना चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए। क्रोध आया नमी, है ना, जाने ही वाला है ना, अगले क्षण कैसा है, जाने ही वाला है। तो ये तो मरे को मारने जैसा प्रयत्न है ना। क्या हम इसको नष्ट करेंगे, अब ये पर्याय अगर आ गई है अब इसको नष्ट, अरे वो तो नष्ट होने वाली, उसका स्वभाव ही है नष्ट, बिल्कुल है ना। आगे कहते हैं अपने उसमें आता ना, अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति हमारी, विश्वास है ये शीघ्र मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकने वाली नहीं है। विकारी जो रागादि परिणाम है वो स्वभाव के सन्मुख कैसे और अस्थिरता जन्य प्रभो दोष बारी, खटकती है। ज्ञानियों को रागादि के परिणाम हो भी जाते, क्रोधादि के परिणाम हो भी जाते, खटको हो जैसे ना दांत में कोई तिनका फंस जाए तो क्या हो अंकिता, खटक रहती है, कब निकले कब निकले कब निकले, खटक रहती ना। उसी प्रकार ज्ञानियों को ये रागादि के परिणाम आ भी जाते हैं, इसी अंदर से खटक रहती, कब ना नष्ट हों, बिल्कुल है ना। आगे कहते हैं द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव को जानने से हमें क्या लाभ है, आप ये तो बता दो, हम तो बनिए हैं प्रॉफिट की बात करते हैं, है ना। जानने से हमको क्या लाभ होते हैं। अपरिवर्तनशील शुद्ध बुद्ध तत्व हमें क्या बना देता है, निर्भय बनाकर दीनता से मुक्त करता है। आपने जैन धर्म के प्रिंसिपल अगर अपने जीवन में अपना लिए ना तो कभी आपको हीन भावना नहीं आएगी बेटा, ना। किसी के भी बीच में चले जाओ, बिल्कुल कभी आपको कैसा है हीन भावना नहीं आएगी, बिल्कुल। बहुत फैशन वैशन वालों लोगों के बीच में चले जाओ, और आप अगर सिंपल होंगे तो आपको कभी मन में हीन भावना नहीं आएगी, बिल्कुल है ना। लता मंगेशकर को कभी हीन भावना नहीं आई, दो चोटी और क्या, हाँ 2 चोटी वाली मेरी आदर्श शुरू से रही है बेटा, वो कोई आइडियल रही है ना, मुझे बहुत पसंद थी वो, बिल्कुल। शक्ल सूरत कोई अच्छी नहीं थी उसकी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल है ना, लेकिन गुण के कैसे हैं, पूज्य थी वो, बिल्कुल है ना। उसकी जो सादगी थी, मतलब पूरे फिल्म वाले है ना, जहाँ भी वो जाती थी अमिताभ बच्चन उस सभा में उसको देख के रिस्पेक्ट से खड़े हो जाते थे। तो किसके कारण बेटा, गुणों के कारण, बिल्कुल। और तुम कितना भी स्टेज पर कुछ भी कर लो, वो उसकी वाइट साड़ी, पल्लू ढका हुआ, उसकी 2 चोटी और बस, बिल्कुल है कि नहीं। तो इस प्रकार हमेशा बेटा सादगी ही सौंदर्य है अपना, है ना, सादगी ही अपना, गुणों से महान होते हैं बस, है ना। ये फैशन वैशन से महान नहीं होते। कोई पूछने वाला नहीं है तुम्हारा रूप कितना भी सुंदर हो, बिल्कुल कोई नहीं पूछने वाला है। अगर गुण नहीं होंगे ना तो अगर रूप कहते हैं तो फिर, और न जाने लोग बाग, अब मैं तो अभी बोलना नहीं चाहते, न जाने क्या क्या कमेंट्स करते हैं कि अगर है ना गुण नहीं हो ना, बहुत फैशन वैशन कर ले तो लोगों के कमेंट्स सुनना तुम एक बार अपन ने नुक्कड़ नाटक किया था बेटा यहाँ पर, बहुत पहले, शायद पहली दूसरी बैच के साथ किया था, कि एक सभा में है ना एक कोई अच्छे सिंपल कोई आए तो उसके प्रति क्या नज़रें, और एक उस समय कौन चल रही थी, बहुत फैशन में कोई चल रही थी, नाम अब भूल गई मैं, पहले तो नाम भी याद था उसका, राखी सावंत तुम्हें कैसे याद है? अभी भी चल रही है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो बताओ, अब मतलब वो आएगी तो सब उसको कैसे देखेंगे,
है ना। और एक अगर जो गुणवान व्यक्ति अगर सभा में आ गया तो उसको बेटा कैसे देखेंगे? रिस्पेक्ट, सबकी नज़रों में उसके प्रति रिस्पेक्ट होगा और उसको देखने में अंदर कैसे विचार बनेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा गुण ही पूज्य होते हैं। विकार भाव और न जाने सब देख लिए क्या क्या, न जाने जो जो भी बोलते हैं फिर उसके बारे में, तो गुणों से महान होता है। बिल्कुल गुणों का पूज्य होते हैं, बिल्कुल, है ना। ये बाहर के फैशन वैशन से पूज्य नहीं होते। अब कहते द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव को जानने से हमें क्या लाभ है? अपरिवर्तनशील शुद्ध बुद्ध तत्व हमें निर्भय बनाता है और दीनता से मुक्त। जब जब भी डर लगे तो किसकी माला फिरना? निर्भय स्वरूपो अहम्, निर्भय स्वरूपो अहम्। डरने लगेगा फिर आपको, आप प्रैक्टिकल करके देखना इसका, बिल्कुल, है ना। और दीनता से कैसे मुक्त हो जाएंगे? बिल्कुल। एक तुम्हारी बहन थी ना, एक बार यहाँ पर बुक का फेयरवेल कुछ लगा था यहाँ पर, बिल्कुल। उस समय अपनी बालिकाएं गई थी देखने के लिए, मेट्रो से गई थी, तो अपने यहाँ तो सूट वगैरह पहन के गई थी ये कर, तो मुझे आके बोलती है, बोले कि दीदी, बोले कि हम तो ऐसे सिंपल थे और सब मेट्रो में सब लड़कियां ऐसे फैशन क्यों? मैंने कहा तुमको हीन भावना नहीं आई उनको देखकर कि हम तो ऐसे कपड़े नहीं पहने, हम तो ऐसे? दीदी प्राउड फील हो रहा था, वर्ड्स थे उसके, बोले दीदी प्राउड फील होता, बिल्कुल हीन भावना नहीं आ रही थी कि हम सिंपल है, हमारे कपड़े सिंपल है ना, और ये लोग इतने फैशन के कपड़े पहने हैं, बिल्कुल हीन भावना नहीं आएगी, बिल्कुल। और आना भी नहीं चाहिए बेटा, आत्मार्थियन को तो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। तो इस प्रकार से विकारों की क्षण भंगुरता, है ना, नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष ज्ञायक, ये कैसे? हाँ, ये क्षण भंगुरता है। जितनी विकारी भाव हैं सब क्षण भंगुर, चिंता नहीं कि मुझे इनको भगाना है, ये तो सब नष्ट होने वाले, हमें उनके विनष्ट हो जाने के प्रति आश्वस्त करती है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अन्य जीवों की पर्याय को क्षणिक मानने से उसके प्रति, है ना। देखो पहला क्या है, क्या लाभ हुआ बेटा जानने से? पहला तो क्या, निर्भय बना देती। दूसरा उसी में आया कि दीनता नहीं होती है। दूसरा ये हुआ कि विकार कैसे क्षण भंगुर हैं, विनष्ट होने वाले हैं, मरे को मारने जैसा है, बिल्कुल ना। तीसरा लाभ अपने को क्या हुआ? अन्य जीवों की पर्याय को क्षणिक मानने से उनके प्रति भी राग द्वेष नहीं होते हैं। अच्छा, उसने मेरे पे क्रोध किया, है ना, तो क्या होगा? अरे परिणाम पलट गया, उसको जो क्रोधादिक के परिणाम मेरे प्रति आए थे वो कैसे पलटने वाले हैं, नष्ट होने, क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही क्षण भंगुर है, तो अपने को उस पर क्रोध आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। चौथा है समता भाव उत्पन्न। प्रश्न अपना क्या चल रहा था पहले कि द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव को जानने से क्या लाभ होता है। तो चौथा पॉइंट, समता भाव कैसा है उत्पन्न होता है। उसका द्रव्य स्वभाव तो हमारे जैसा ही है, सब आत्माएं बराबर है, बिल्कुल, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इससे सबके प्रति कैसी है? समता भाव आता है, बिल्कुल। हम अपने को संयोगों से बड़ा देखते हैं। अपन किससे बड़ा देखते हैं बेटा अपने को? देख रहा जो आँखों से वह होगा एक दिन नाश, अविनाशी निज रूप लख जो है मेरे पास। जितने भी संयोग दिख रहे हैं सब नियम से नष्ट होने वाले हैं, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है सारा इतना सब परिग्रह जोड़ता है किसके लिए? कृति खाली हाथ जाने के लिए। नहीं पागलपन लगता? हाँ? सारा कितना जोड़ता है, करोड़ों की संपत्ति पाप कर करके जोड़ेगा, बिल्कुल, है ना। और किसके लिए? खाली है। वो सहारा का वो था ना, सुब्रतो रॉय, सहारा, है ना, बिल्कुल, है ना, बस बिल्कुल, है ना। लास्ट समय में बेटे भी नहीं आए कंधा देने के लिए, अर्थी को जलाने के लिए। 500 करोड़ रुपए बेटों की शादी में लगाए थे। सहारा एयरलाइंस का जो ऑनर था वो जो, है ना, सुब्रतो रॉय, ना, न पत्नी आई जिसके लिए पाप किए थे जीवन भर, जिन बच्चों के लिए, पत्नी के लिए पाप किए थे ना, वो भी नहीं आए।
ना। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से कैसा है कि किसके लिए तुम पाप करते हो? ये देह के लिए बेटा पाप करते हो, ये शरीर के लिए झूठ बोलना, ये शरीर के लिए झूठ बोलना। हाँ, और ये शरीर अपने को मौन संदेश देता है, न मैं तुम्हारा था, न हूँ, न रहूँगा, मैं तो चला राख बनने, है ना। जब तक आयुष कर्म का एग्रीमेंट है तब तक टिका, जहाँ आयुष कर्म का एग्रीमेंट समाप्त, मैं तो चला राख बने, चलो ट्रांसफ़र, है ना। फिर दूसरे भाव से फिर ABCD फिर शुरू। बिल्कुल अभी 2 दिन पहले ही समाचार मिले, खंडवा में है, दूर के रिश्तेदार थे ना, थोड़ा सिर में दर्द हुआ उनको, और सिर में दर्द हुआ और फिर बेहोशी आ गई, और बेहोशी आने के बाद है ना, क्या पता ब्रेन की कोई नस फट गई बेटा, है ना, ब्लड निकलने लग गया, है ना, ले गए हॉस्पिटल, समाप्त ना। SMS करके नहीं आएगी मौत बेटा, देशना SMS करके नहीं आएगी, इसलिए अपना काम कर लो, फिर ट्रांसफ़र कभी भी हो जाए, फिर अपने को चिंता नहीं है। बिल्कुल, तो समता भाव कैसा है, जागृत होता है, तथा उसका द्रव्य स्वभाव तो हमारे जैसा है, सब बदा भगवान आत्मा चाहिए, बदा भगवान आत्मा था। अतः हमें जानने से भी सहज कैसी है, समता भाव आती है। बिल्कुल ना, कि सब भगवान आत्मा है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, इसने मुझे हेल्प कर दी तो ये अच्छा, इसने मुझे हेल्प नहीं करी तो ये बुरा, है ना। तुरंत अपन के साथ इष्ट अनिष्टपना कर लेते हैं। बिल्कुल यशोधर मुनिराज को याद कर लेना बेटा, गले में सर्प टाला उसको भी धर्म वृद्धि, गले में सर्प निकाला उसको भी धर्म वृद्धि। ऐसा कोई सर्प है ही नहीं कि जो मुझ पे डाल सके ऐसा कोई सर्प बना ही नहीं जो मुझ में डाल सके, है ना। ये तो पुद्गल से पुद्गल का मेल, इनमें ना ही हमारो खेल, है ना। वो सर्प मरा हुआ वो भी बेटा पुद्गल, और ये देह भी पुद्गल, पुद्गल से पुद्गल का मेल हुआ, है ना, इनमें ना ही हमारो खेल। इस प्रकार दोनों नयों का विषय का ज्ञान हमारे आत्महित में कैसा है, कार्यकारी है। अब सम्यक एकांत किसे कहते हैं, उसकी शेष चर्चा कैसे, अभी 10 मिनट है, थोड़ा ले लेते हैं ना, क्योंकि फिर अभी 2 दिन अपने को कितना समय मिलता है। 1 तारीख को तो नहीं होगी अपनी क्लास, है ना, 2 तारीख को देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल अब कहते हैं सम्यक एकांत किसे कहते हैं, द्रव्य और पर्याय दोनों का यथावत जानकर। यथावत जानने का अर्थ क्या हुआ राजी? मतलब द्रव्य स्वभाव नित्य है, शाश्वत है ना, और पर्याय स्वभाव के साथ अनित्य है, क्षणिक है ना, ऐसा दोनों का स्वरूप जानना है ना। तो द्रव्य पर्याय दोनों को यथावत जानकर द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेना है। बिल्कुल देखो अपन भी लौकिक में कितने होशियार होते हैं, जो ट्रांसफ़र वाले उनसे ज़्यादा दोस्ती करते हैं क्या और ट्रांसफ़र वाले भी अपने से ज़्यादा दोस्ती नहीं करते। ट्रांसफ़र वाले जो होते हैं वो भी अपने से ज़्यादा दोस्ती, ये जज हैं, कलेक्टर, ये तो दोस्ती करते ही नहीं किसी से, है ना। इनको तो ट्रेनिंग ही दी जाती है ना, कि आपको सोशल नहीं होना है। उससे बात होती ना, ओशी से बात होती है। बिल्कुल अभी आया था फ़ोन ओशी का, बोले कि है ना हमको ट्रेनिंग ही दी जाती बेटा इन लोग को कि आपको सोशल होना ही नहीं है। बिल्कुल तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दोनों को यथावत जानकर द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेना, यही प्रमाण ज्ञान के फल स्वरूप प्रकट होने वाला सम्यक एकांत है। 2 अपन पूर्व में चर्चा कर चुके थे ना, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। सम्यक एकांत किसको कहते हैं और मिथ्या एकांत किसको कहते हैं? सम्यक एकांत, चलो नहीं याद हो तो अपनी भाषा में बोलो। सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत, प्रमाण के विषयभूत वस्तु में राजी, प्रमाण के विषयभूत वस्तु से किसी एक को ग्रहण करना वह सम्यक एकांत है। जैसे वृक्ष का उदाहरण अपन ने लिया था ना, वृक्ष का उदाहरण लिया था ना, तो वृक्ष मतलब कैसे फूल पत्ती टहनियाँ सब वृक्ष। अब उसमें से हमको फल लेना हो तो फल ग्रहण किया ना, तो वह क्या हुआ? सम्यक एकांत, है ना। और मिथ्या एकांत क्या हुआ? वृक्ष को नहीं मानना और फल को मानना, तो वो फल किसके आश्रय से होगा? वृक्ष के आश्रय। तो वो क्या है? मिथ्या एकांत है। बिल्कुल
अब यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार द्रव्यार्थ सर्वथा, सर्वथा शब्द का यथार्थ आश्रय क्या है? प्रवचन सार की पहले तो जानना कि यह वृक्ष है ना, उसके बाद फिर उसमें से अपना प्रयोजन लेना, उसका नाम सम्यक एकांत है। अगर वो हटा दिया, वृक्ष हटा दिया बेटा, है ना, फिर हमने फल इत्यादि ले तो वो क्या हुआ? मिथ्या एकांत हो जाएगा। सर्वथा शब्द का यथार्थ आशय क्या है? प्रवचन सार गाथा 114 की टीका में द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय चक्षु को क्रमशः सर्वथा बंद करने की बात कही है। शब्द क्या आया राजीव? प्यांशिक क्रमशः, क्रम से, एक साथ नहीं, है ना। यहाँ सर्वथा बंद करने का आश्रय दूसरी आँख को अच्छी तरह से बंद, ये थोड़ी भी खुली रही ना, शूटिंग करे ना कि थोड़ी भी खुली रही ना तो ठीक नहीं, एक आँख को बिल्कुल अच्छी टाइट बंद करना, अच्छी तरह से कैसा है बंद करना है, फोड़ लेने से नहीं है। जिस आँख से देखना है उसे खुली रखकर उतने समय के लिए मात्र द्रव्यांश और पर्यायांश को देखने के लिए दूसरी आँख बंद कर लेने के, कभी द्रव्य से देखे तो पर्याय की चक्षु को बंद कर लो, पर्याय दृष्टि से देखे तो द्रव्य की चक्षु को बिल्कुल बंद कर लो। लोक में बंदूक का निशाना साधते हैं, कैमरे के फ़ोटो खींचते, दो उदाहरण बेटा अपने लिए थे, है ना। कैमरे का जब फ़ोटो खींचते हैं ना तो क्या करते हैं तो ये घड़ी को ठीक करते ना, वो भी ऐसे करते हैं, घड़ी को जो रिपेयर करते हैं ना बेटा वो भी क्या करते हैं, एक हाँ वो क्या, अच्छा वो होता है तो उससे क्या होता है, एक उससे भी एक आँख कैसे है बंद कर लेते हैं, बिल्कुल, है ना। और कैसे हीरे की जो परख होती ना बेटा, हीरे की परख करते ना उसमें भी ऐसा ही करते हैं, वो एक आँख को बिल्कुल बंद करके फिर वो ऐसा ऐसा देखते हैं, बिल्कुल। एक ही आँख का प्रयोग करते से दूसरी आँख को कैसा है बंद रखा जाता है, बिल्कुल। अब सर्वथा शब्द में कथनचित कैसे घटी सम्मिलित होता है उसकी शेष चर्चा कैसे है बाद में, अपन चार बातें आएगी, सर्व, सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा। अब इसमें हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव घटाएंगे, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। आज कोई बोलो तुमको जो अच्छा लगे वो बोलो, पंक्तियाँ जो तुम्हारी मनपसंद, जिसमें तुम्हें रस परिपाक हो। हाँ बोलो, क्या बोलो, क्या बोलोगे? अच्छा, कलश पढ़ने में तो बहुत आनंद आता है, जिस पे अपना वो एक सबदो न तथा परस शीति पक्षपात यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपात तस्यास्तु नित्यं खलु शेषदेव। आप जब ये पूर्वार्ध पढ़ोगे ना तो इसके 22 कलश हैं, बिल्कुल बहुत रस परिपाक होता है पढ़ने में, बिल्कुल, है ना। चलिए, बोलिए अंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधरी द्वादशांग वैजनवाणी माता की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।